तुम्हारी जिद की वजह से आई हूँ मैं असलान। बहुत शुक्रिया आपका जैनब साहिबा। ओके, बोलो, मैं सुन रही हूँ। ये बात तो आप जानती हैं कि तो और मेरे बीच मसले मसाइल हैं बहुत सारे, और सच बताऊं तो मैं उन्हें सुलझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, मगर मैं बहुत परेशान भी हूँ। और आपको बुलाने का मकसद यही था कि हम दोनों यहाँ बैठकर सुकून से बात करेंगे। हो सकता है कि मेरी बातें तुम्हें बहुत तल्ख लगे, लेकिन इन सारी परेशानियों की जड़ तुम ही हो। मैं नहीं हूँ। दरअसल ये नायला और मेरी अम्मी की वजह से हुआ है, वरना ये सब कभी भी नहीं होता। नहीं, ये पूरी बात नहीं है। मैं बताती हूँ। मानती हूँ कि उनसे गलती हुई होगी, लेकिन उनका साथ देकर अपनी बीवी के बजाय तुम उसके अगेंस्ट खड़े होकर उसे उस हद तक पहुँचा दिया तुमने। दुआ तुम्हारा घर छोड़ दिया और उस सब के रिस्पॉन्सिबल तुम हो। मतलब सारी गलती तुम्हारी है असलान। तो आपको ये भी पता होगा कि मैं दुआ से मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। पर उसके जाने का जितना दुख मुझे है शायद किसी को भी नहीं है। मुझे तुम्हारी नीयत पे शक नहीं है असलान बेटा, लेकिन असलान तुम दोनों का ब्रॉटअप, सोचने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि दुआ को समझदारी दिखानी चाहिए थोड़ी सी। क्या कहा? दुआ क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी? देखा जाए अगर तो दुआ तो पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। तुम भी तो कुछ बर्दाश्त करो। सॉरी टू से असलान बेटा, लेकिन ये जो वॉलपेपर वाला मैटर था ना, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप नहीं समझेंगे, लेकिन मेरी अम्मी ने जब दीवारों पर सुअर की तस्वीरें देखी तो उन्हें ये करना पड़ा। अब तुम खुद ही देख लो, इसी बात से ये सारा फर्क सामने आ जाता है। ना मैं समझती हूँ और ना ही मेरी बेटी। तुम लोग जिस बात को मसला समझते हो, हमारे यहाँ वो मसला ही नहीं। आई एम सो सॉरी, लेकिन तुम्हारी फैमिली हर छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के एग्जैजरेट कर देती। क्या मतलब आप? मेरी बेटी का यूनिवर्सिटी जाना इशू, घर में कुत्ता लाना इशू, बच्चों के कमरे की डेकोरेशन भी इशू। ज़ैनब साहिबा, हमारा जो खानदान है वो दीनदार है। दुआ को अच्छी तरह हमारे घर के उसूल और ज़वाबित मालूम थे। आई नो, दुआ को तुम्हारी फैमिली के बारे में पता था, मगर तुम्हारे बारे में नहीं असलान। जानते हो, जब दुआ ने मुझसे कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहती है, तो तभी मैं इस रिश्ते के खिलाफ हो गई थी। वो इसलिए कि मुझे सब मालूम था कि आगे यही सब कुछ होने वाला है और मेरी बेटी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। सॉरी असलान, सेब हमेशा दरख्त के नीचे गिरता है और ये कभी गलत साबित नहीं हुआ। आप शुरू दिन से ही इस रिश्ते के खिलाफ थीं। मुझे पसंद नहीं करती थी, बल्कि नफरत करती थी। मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है। नहीं, तुम फिर बात को नहीं समझ रहे। ये मोहब्बत या नफरत का मामला नहीं है असलान। मुझे वो सोच ही पसंद नहीं। मुझे ये यकीन था कि मेरी बेटी ऐसे माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकेगी, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आसान करते हैं, यानी आप दुआ को घर भेजना ही नहीं चाहती। अगर मुझे लगता कि वो जगह मेरी बेटी का घर है तो जरूर कहती। आई मीन, घर वो होता है जहाँ इंसान को सुकून मिले असलान, ना कि जहाँ उसकी आजादी छीन ली जाए। और अगर तुम दोनों एक जैसी सोच पे नहीं पहुंच सकते ना, तो फिर उसके बाद तो मेरे पास भी कहने को कुछ नहीं बचा। ठीक है। मामा, खैरियत? आप इतनी रात को? तुम्हें देखने के लिए आई हूँ बेटा। मामा, हम कल ही तो मिले थे। हाँ, तो आज फिर से आ गए, इसमें क्या है? अब यूं दरवाजे पे ही बात करते रहेंगे? मामा देखिए, रुक जाएं, बाबा बहुत खफा होंगे। ऐसा कुछ मत कीजिएगा, फिर से डांट पड़ेगी। आए हम कहीं बाहर चल के कॉफी पीते हैं आराम से। खैरियत तो है। बाबा ने मना किया है क्या तुम्हें कि मैं अपने बेटे से ना मिलूं और इस घर में भी ना आऊं? नहीं मामा, बस आप हर बार यूं अचानक आ जाती है ना, इसी बार कुछ कहा था उन्होंने। बहुत गर्मी है घर में। तो मामा अपनी जैकेट उतार दें। ये बताओ, तुम्हारे बाबा कब आएंगे? नहीं मालूम। मामा आप यहाँ आकर बैठे ना, कॉल करता हूँ बाबा को। कहीं बात मजीद ना बिगड़ जाए। मेरा फोन कहाँ है?
अभी रुक जाओ, कॉल मत करो उन्हें। मेहते, जी मुझे तुमसे कोई बात करनी है। सुन रहा हूँ मामा। उसने फिर से तलाक का मसला उठा लिया है। वैसे भी कल ही मुकदमे की समाअत है। बेटा देखो, मैं अपनी शादी बचाना चाहती हूँ। मामा बस कर दे, अपने आप पर भी रहम करें और हम पर भी प्लीज। बाबा 3 साल से इस केस में लगे हुए, कुछ नया तो हुआ नहीं। और आप इतनी जिद क्यों कर रही हैं? देखें, साफ जाहिर है वो आदमी आपको नहीं चाहता है। आप भी अब छोड़ दें प्लीज, बस कर दें। कैसे नहीं चाहता वो? तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम समझ सको। वो वाकई तलाक देना चाहता मुझे तो कब का दे चुका होता। असल में तो तुम्हारे बाबा ही ये नहीं चाहते। क्या मामा, खुदा का वास्ता ये क्या कह रही हैं? बाबा ऐसा क्यों करेंगे? मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम बाबा से बात करो तो हो सकता है कि वो मान जाए। हाँ, तुम तो समझा सकते हो उसे। मैं समझाऊंगा उन्हें। मामा ऐसी बातें मत करें, आप जानती हैं ना उनका मिजाज। मामा, मेरी प्यारी मामा, देखें मैंने कितनी बार कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे इस मामले में मत घसीटें। ये आप दोनों का मसला है, मेरा नहीं। प्लीज मुझे बख्श दें, ठीक है? ऐसी बात है बेटा, तो फिर ऐसे ही सही, ऐसे ही सही। फिर तुम दोनों बाप बेटा मजे से जीते रहो। मैं तुम्हारी जिंदगियों से निकल जाती हूँ। सब लोग सुकून से रहो, सबके सब। मैं जा रही हूँ। मामा ये क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। मामा ऐसा मत करे मामा। मैं थे, छोड़ो मुझे। क्या हो गया? क्या कर रही है? मैं कहती हूँ, मामा, छोड़ो होश में मुझे, आए, मरने क्या कर दो। रही है? छोड़ दो, मैं मामा, चली बस जाऊंगी करे, तुम्हारी प्लीज। जिंदगी से। मामा प्लीज हट जाए पीछे। छोड़ो मामा, मुझे, पीछे मैं आ जाए, दे। बस करे, जज्बात मैं मत थे, हो, मैंने मामा। कहा छोड़ो मुझे। मामा, पीछे आ, मामा, नीचे उतरे। मामा, प्लीज, मुझे मर जाना मामा, चाहिए। बस करे मामा, ये आप क्या कर रही मेरी है? होश जिंदगी में का आए, कोई प्लीज। मकसद नहीं है, मामा, मुझे मर जाना चाहिए। मामा, जाने दो। प्लीज। बेटे रुक जाओ। मामा, क्या बेटे, कर छोड़ो रही है? मुझे। हटाओ। मुझे तुम मरना ना छोड़ो तुम। फिर, मरना क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मरना चाहती हूँ ये सब मैं। क्या हरकतें क्यों हैं? रोक रहे हो? कुछ रहो तुम दोनों। तुम ठीक तो हो ना? बाबा वो खिड़की बंद करें। छोड़ दो मुझे, मर जाने दो, मर जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। शौकत, उमर रॉल बात कर रहा हूँ। मेरे घर फौरन एक एम्बुलेंस लेकर पहुंचो, फौरन। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। एक बार फिर हम सब साथ बैठे हुए हैं। शुक्र है अम्मी। बहुत शुक्र है। इंशाल्लाह दुआ भी बहुत जल्द हमारे साथ होगी। इंशाल्लाह। मुझे दुआ के वापस आने का कोई इरादा नहीं दिखता। अल्लाह करे कि हम सब किसी इख्तिलाफ के बगैर फिर से एक साथ रहें। आमीन बाबा। आमीन। आमीन। वैसे जब सब यहाँ मौजूद हैं तो एक बात फिर वाज़ेह कर दूं। खैरियत तो है ना? खैर ही है बेगम, खैर ही है। आज मेरी उमर से बात हुई, उसने कहा कि उसका एलिफ साहिबा से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बात अब दोबारा ना हो। आप इतने पूरे एतमाद कैसे हो सकते हैं? क्या मतलब? उमर मुझसे झूठ बोलेगा क्या? लेकिन लैला ने भी ये बात ऐसे ही नहीं कह दी ना अब्दुल्ला साहब। ला हौला वला कुव्वत। लैला की बात सुनकर हमने ना सिर्फ उमर बल्कि एलिफ साहिबा पर भी इल्जाम लगाया। बजाय तौबा करने के हम जल्दी पर तेल डाल रहे हैं। उमर उस शाम अपने वकील से मिलने के लिए गया था, वहीं उसकी एलिफ साहिबा से मुलाकात हुई। वकील की कोई कॉल आई और वो उसे सुनने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर गया। उस वक्त वो दोनों रेस्टोरेंट में अकेले रह गए और लैला की किसी सहेली ने देख लिया और उसे फौरन बता दिया। अब बताओ, ये सब बातें एक तरफ, उमर और एलिफ साहिबा के बीच कुछ कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? बेगम, अल्लाह का खौफ करो, अपने सर पर खुद गुनाह मत लो, थोड़ा सोच समझ कर बोला करो। तो आप कह रहे हैं वो सब कुछ इत्तेफाक था? मैं इत्तफाकात की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि लैला की बातों पर अब एतबार मत करो। हाँ, और खुदारा इस मामले का जिक्र किसी और के सामने मत करना। एक बार हम शर्मिंदा हो चुके हैं, अब दोबारा ना हो। वेलकम। क्या हो रहा है? फातिमा से फुर्सत मिल गई तुम्हें?
मैंने शिकायत की थी ना तुमसे, लगता है इसीलिए आई हो आज। एलिफ प्लीज फजूल बातें मत करो। मैं 1 घंटे से अजलान की बातें सुन रही हूँ। अब तुम्हारी बातें सुनने की हिम्मत नहीं है। अजलान से मिलकर आ रही हो? उसने फोन किया था, मिलना जरूरी था। बहुत इंसिस्ट किया उसने। सुलह करवाने का कह रहा होगा। हाँ, कुछ ऐसी ही बात थी। एनीवे, वो अब हमारा टॉपिक नहीं है। मैं इस वक्त तुमसे कोई और बात करने आई हूँ। ज़ैनब असलान का चेहरा फिर से किसी अदालत के फैसले की तरह सख्त हो गया है। ये मजाक है तुम्हारे लिए? ठीक है, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, संजीदा हूँ बिल्कुल। अब बोलो तुम। एलिफ जान। हाँ, अगर जुमला जान से शुरू हो रहा है तो आखिर में यकीनन कोई नसीहत वाली बात होगी। खैर बोलो। अच्छा, आज सुबह जब मैं घर से निकल रही थी तो मरियम साहिबा आई थी। ठीक है, फिर कोई मुसीबत ले आई होगी। क्या हुआ फिर? उनके किसी जानने वाले ने तुम्हें उमर के साथ अकेले किसी रेस्टोरेंट में दिखा है। I mean, अब पता नहीं किसने देखा है तुम दोनों को, और उसने तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड समझ लिया। क्या? देखो, ये लोग तब हाथ पार करते जा रहे हैं। मैं बता रही हूँ तुम्हें, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। और ये मरियम तो बिल्कुल ही काबू से बाहर होती जा रही है, कसम से। ओके एलिफ मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ। बात मुकम्मल करने दो मुझे। मैं रिलैक्स कैसे हो सकती हूँ? इस औरत को सिर्फ मुझे से मसला है, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है ये। ओके, मालूम है मुझे, लेकिन मैंने अपने हिसाब से उस वक्त उसे जवाब दे दिया और हमेशा की तरह सामने बैठ के शर्मिंदा हो गई वो। एक्चुअली मैं ये सब तुम्हें नहीं भी बताती, लेकिन उमर की बीवी अजीब औरत है। ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं लगती वो मुझे। कल को तुम्हारे ऑफिस आके कोई हंगामा कर दिया उसने, तो सोचा तुम्हें पहले ही बता दूं। उमर की डाइवोर्स नहीं हुई अभी तक? हाँ, आई थिंक सो डाइवोर्स इन प्रोसेस है, मगर इस वक्त वो टॉपिक नहीं है हमारा। यार कसम से उमर की पागल बीवी की ही कमी रह गई थी बस मेरी जिंदगी में। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये उनाल खानदान के मर्द औरतों को पागल कर देते हैं। वो मरियम भी तो पागल है, और देखने में बेचारी बनी फिरती है, मगर असल में तो इससे ज्यादा कोई चालाक ही नहीं है। चालाकी का अवार्ड मिलना चाहिए उसे। एलिफ, फॉर गॉड सेक मेरी बात सुनो। मैं अब मजीद इन बातों का प्रेशर नहीं ले सकती, बिल्कुल भी नहीं। एलिफ प्लीज, रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे। हाँ, मैं जानती हूँ उन्होंने हद पार की है, लेकिन तुम इसका इशू नहीं बनाना, ठीक है? आज उमर से मेरी बात हुई है, उसने भी अपने भाई से बात की। सारा मैटर उसे भी वहीं से पता चला। अब्दुल्ला साहब और उनके घर में से किसी से भी उस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझ गई ना तुम? लेकिन उमर ने आज मुझे कॉल की थी, तब क्यों नहीं कहा उसने कुछ? क्यों कॉल की थी? वो जो उसका हैंडसम सा वकील दोस्त है ना, जान नाम का, उसी से मिलवाना चाह रहा था, इसीलिए कॉल की थी उसने। चलो बेटा। ज़ैनब, तुम मुझे रिलैक्स होने का कैसे कह रही हो? मुझे तो मजीद गुस्सा आ रहा है सोचकर। वो औरत मुसलसल मुझ पर इल्जाम लगाए जा रही है, और तुम ये सब मुझे बताने यहाँ तक आ गई। क्या बात है? यानी वो औरत झूठी है, बोहतान लगाती है, और सबसे घटिया भी वही है। बिल्कुल, बिलीव मी, मैं खुद को भी बड़ी मुश्किल से रोके बैठी हूँ, मगर हमें दुआ के बारे में सोचना है। एलिफ, मैं अब ऊपर जा रही हूँ, दुआ से बात करूंगी। उमर ने वैसे ही दूसरी तरफ वजाहत दे दी है। बस हम उस फैमिली से अब इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, समझी? क्या दुआ को बताना जरूरी है? ऑफ कोर्स, कल को अगर उसने किसी और से सुन लिया तो बात और खराब हो जाएगी, इसलिए मैं खुद ही जाकर उसको बताऊं। हाँ, सही कहा। ठीक है, ओके। मगर मुझे तो सबको पर भी अफसोस है। 2 लफ्ज़ कहकर अपनी बीवी को चुप नहीं करा सकता। अरे फजूल बातें नहीं करो। ऐसा ही है बिल्कुल। दीन की बातें करके और दूसरों को खिलाफ के खुतबे देने से उन्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्पू को चाहिए कि अपनी बीवी को संभाले ताकि वो दूसरों को परेशान न करे। ओके, अब मैं मम्मी के पास जा रही हूँ, इससे पहले कि वो इरिटेट हो जाए, और दुआ से बात कर लूँ। और ये भी कहूँगी कि तुम्हारी आंटी बिल्कुल रिलैक्स है, और कहने की बात नहीं एलिफ, रिलैक्स रहना तुम। ठीक है, ठीक है, हम दुआ के लिए खामोश रहेंगे। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब कि तुमने फैसला कर लिया मुझे छोड़ने का?
बेटा, तुम्हारी बात हो गई क्या? जान निकली जा रही थी परेशानी में। ये दोनों कहाँ हैं? वो दोनों अपने कमरों में हैं। बात हो गई है। क्या एलिफ को आप अच्छी तरह जानती नहीं मम्मी? तूफान की तरह बरस पड़ी वो मुझ पे। उसके बाद दुआ की खातिर उसने प्रॉमिस किया। एलिफ का वादा तब तक कायम है जब तक उसका दिमाग न घूमे। तुम्हें अपनी बहन का पता नहीं क्या? मम्मी, अब वो एक मैच्योर औरत है। जो कुछ भी हुआ, दुआ और असलान की सूरत हाल उसके सामने है। वैसे भी अब वो किसी भी फैमिली इशू में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। वैसे उसका कोई भरोसा नहीं। बस दुआ है कि इस बार खुद पर काबू रखे। इंशाल्लाह। मैं दुआ से बात कर लूं जाके। हाँ जाओ। आर यू ऑल राइट? जी मॉम, आए। क्या हुआ? मॉम, बेबीज मूव कर रहे हैं। यानी पहली बार महसूस कर रही हूँ मैं। अजीब भी लग रहा है और खुश भी हो रही हूँ। बहुत प्यारा एहसास है। देखें फिर हो रहा है। बेटा, बाहर से तो फील करने में टाइम लगेगा ना अभी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। माय स्वीट डॉल, तो मेरी बेटी मॉम बनने जा रही है। माँ बनना कितना खूबसूरत एहसास है। मुझे तो अभी से अच्छा लग रहा है। और मुझे तो इनकी फिक्र भी सताने लगी है। मेरे दिमाग में इस वक्त यही बातें चल रही हैं। यही सोच रही हूँ मैं, क्या होगा और कैसे होगा ये सब। और इसी को तो ममता कहते हैं बेटा। और पता है, इसे दूसरे लफ्जों में ना हम एंजाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। दो इस वक्त वैसे मैं तुमसे कुछ और बात करने आई थी। मतलब कुछ बुरा हुआ है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल मेरे हार्मोन्स की तरह। मेरी छठी हिस्स भी बहुत तेज हो गई है। नो, तुमसे रिलेटेड नहीं है। एक्चुअली बात एलिफ से रिलेटेड है। प्लीज सुनने के बाद रिलैक्स रहना। ठीक है, सुन रही हूँ, बोले। हेलो जान। हेलो एलिफ, क्या तुम फ्री हो? फ्री हूँ, बिल्कुल फ्री। कैसे हो तुम? एक बिजी डे के बाद ठीक हूँ। तुम कैसी हो? बिजी और थोड़ा स्ट्रेस वाला दिन था मेरा, लेकिन मैं ठीक हूँ बिल्कुल। वैसे मैं आज के लिए माजरत चाहता हूँ। मैंने तुम्हें अचानक ही डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। बस उमर ने कहा तो मैंने कह दिया। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसी बातों को दिल पर नहीं लेती। तुम भी बेफिक्र रहो बिल्कुल। चलो शुक्रिया, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। ओके, मैं तुम्हारा मजीद वक्त नहीं लूँगा। तो कल मुलाकात होती है डिनर पर? ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, गुड नाइट। ये बंदा तो मुझे मेहरबान कह रहा है। अगर इसे हकीकत पता चल जाए तो भागेगा मुझसे। हाँ, बच गई मैं। क्या मैं वाकई उस गंजे अब्बू तक आ पहुंची थी जब यहाँ इस जैसा बंदा मौजूद है? सब ठीक हो जाएगा। बाबा, मैं ये शाम कैसे भूल पाऊंगा? वो सब अभी मेरी आंखों के सामने है। ये कैसे ठीक होगा? प्लीज बेटा, रोना बंद कर दो। हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। तुम बिल्कुल बेफिक्र ना करो। प्लीज बेटा, खुद को परेशान मत करो, ठीक है? चलो, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। कैसी कंडीशन है अब? शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी। बहुत समझाया उन्हें, अभी आराम कर रही हैं। दवाओं के साथ साथ उन्हें लाजमी तौर पर थेरेपी भी लेनी होगी। मेरी राय तो यही है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें यहीं रखा जाए तो बेहतर होगा। जी समझ गया। क्या मतलब मेरी मामा पागल हो गई हैं? बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा नहीं कहते बेटा। फिर हॉस्पिटल में रहने का क्या मतलब होता है बाबा? बेटा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कुछ अर्सा मेंटल असिस्टेंस लेना जरूरी है। ऐसा ही है। शदीद डिप्रेशन से बाज़ औक़ात शख्सियत पर गहरा असर होता है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? बिल्कुल, लेकिन वो सो रही है। जाइए। थैंक यू डॉक्टर। मामा, मामा,
बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, प्रॉमिस करता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर देर नहीं हुई तो नाश्ता कर लो, तैयार है। नहीं सवीरा आपा, बहुत देर हो गई है मुझे। ठीक है। समझ गई तारिक साहब, क्या कर सकते हैं, खैर है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया। वैसे आप कब तक खाली कर देंगे फ्लैट? चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा, बाद में बात करूंगी आपसे। नानी जान, कोई मसला हुआ है? वो 4 नंबर फ्लैट वाले जा रहे हैं, उनके वालिद बीमार हो गए हैं। उन्हें फौरी तौर पर अजमेर के लिए निकलना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके करीब रह सके। अच्छा है ना, बहुत अच्छी बात है ये तो। आजकल तो लोग तरस रहे हैं कि किराएदार निकले। अरे बेटा, मगर अच्छा किराएदार मिलना भी तो आसान नहीं होता। ओह नानी जान, आप भी किन चीज़ों को लेकर परेशान हो जाती हैं? मिल जाएगा। तुम नाश्ता किए बगैर जा रही हो दुआ? हाँ बिल्कुल, यूनिवर्सिटी में आयजा के साथ खा लूंगी। अच्छा चलो ठीक है। आपने कहा था 4 नंबर वाला फ्लैट खाली हो रहा है ना? ज्यादा देर खाली ना रहे तो अच्छा है। तो वो लोग फौरन ही जा रहे हैं। अभी तो बताया है तुम्हें। तुम किस बात पे मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं, बस एक ख्याल आया था जहन में। चलो ठीक है, खुश रहो अपने ख्याल में। ठीक है, मैं चलती हूँ अब नानी जान। मेरी जान, गुड मॉर्निंग। अजलान, कहाँ हो तुम? ऑफिस जा रहा हूँ मेरी जान। कुछ हुआ है क्या? हाँ, एक बात करनी थी तुमसे। अगर फ्री हो तो क्या मुलाकात हो सकती है तुमसे? जरूरी बात है। हाँ बिल्कुल मिल लेते हैं मेरी जान। ऐसा हो सकता है कि तुम बुलाओ और मैं ना हूँ। कहाँ मिलना है बताओ। ठीक है, फिर मैं कैफे जा रही हूँ जहाँ मिलते हैं। ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय। खैरियत है ना अम्मी? बेटा, कल तुमने कुछ भी नहीं कहा, मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। कौन थी वो लड़की जिसे तुमने दोस्त कहा? वाकई वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त थी? ये कैसा सवाल है? मतलब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना हो। क्यों? देखो बेटा, ऐसी बातें मुझसे मत कहलवाओ। अम्मी, आप इतनी जल्दी कैसे लोगों को जज करने लगी हो? बेटा, तुम वाकई उसके साथ जिंदगी गुजारने का सोच रहे हो। अपने दिल पर हाथ रख के बात करो, कोई बेवकूफी मत करना बेटे। अच्छा, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, देर हो रही है। हेलो। फाइनली तुम्हारी आवाज सुनने को मिली। कैसी हो? सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? तबीयत ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, बस अभी तैयार होकर ऑफिस जाने वाला हूँ। अरे, पहले पूरी तरह ठीक हो जाओ फिर चले जाना ऑफिस। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो कल से मेरा ध्यान सिर्फ तुम पर है। सोच रहा हूँ आज तुमसे मुलाकात हो जाए। ठीक है, निकलने की कोशिश करती हूँ, तो मैं बता दूंगी, ठीक है ना? ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तुमसे मिलकर शायद तबीयत और दिल दोनों हल्के हो जाए, कुछ बातें भी हो जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह मैं तुम्हें अपडेट करती हूँ। बहुत सारा प्यार। तुम्हें भी।
थैंक यू वेरी मच। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, बस जहन में एक ख्याल आया था और वो तुमसे शेयर करना था। तो कर लो शेयर। अजलान, मोहब्बत करते हो मुझसे? अरे नहीं, मैं तुमसे क्यों मोहब्बत करूंगा, पागलों वाली बात है। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ? खुल के बताओ ना मेरी जान, क्या बात है? ठीक है, तो फिर मैं डिफरेंटली पूछती हूँ, क्या तुम वाकई शादी बचाना चाहते हो हमारी? मैं इतने दिनों से और क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा बताना। तो फिर एक ऑफर है तुम्हारे लिए मेरे पास। देखो, हमारा सबसे बड़ा मसला तुम्हारे घर वालों की इन्वॉल्वमेंट, कम से कम मेरे ख्याल में। इसीलिए मेरे जहन में एक आइडिया आया है हमारी शादी बचाने के लिए। बताओ मुझे। अजलान, मैं वापस आऊंगी, लेकिन उस घर में नहीं। क्या मतलब है? नानी के किराएदार ने मकान खाली किया है। मैं कहती हूँ कि हम आ जाते हैं किराए पर। दुआ, ये कैसे होगा? समझो तो अजलान, अब तक तुम कह रहे थे कि वापस आ जाओ, अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम वापस आ जाओ। देखो अजलान, हमारा अपना जाती घर होगा जहाँ हम अपने बच्चों के साथ पुरसुकून खुश रहेंगे। ये नामुमकिन है, और ये क्यों नामुमकिन है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो। हाँ आयशा बोलो। ओके, अंदर भेज दो। ये शख्स थकता नहीं है। हेलो ज़ैनब साहिबा। वेलकम। खैरियत तो है? आज तो ना कोई त्योहार है ना मौका। बस दिल किया मेरा और अपनी बीवी के लिए फूल ले आया। ये बताओ कैसे लगे तुम्हें? शायद तुम्हें भूलने की बीमारी है, कहना चाहिए था X5। I mean, जरूरत तो वैसे इसकी भी नहीं। ओह हाँ, सॉरी, जबान फिसल गई मेरी। वैसे एक बात कहूँ ज़ैनब, दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। निखार आ गया है तुम्हारे चेहरे पर। तुमसे सेपरेट होने के बाद आया है ये निखार। देखो, तुम जोक भी कितने अच्छे करती हो। नो, ये कोई जोक नहीं है। और हाँ, क्या तुम्हारी मंगेतर को पता है कि तुम इन फूलों के साथ मेरे पास आए हो? वो रिश्ता खत्म हो गया, हम अलग हो चुके हैं। सो सैड। तुम दोनों तो काफी अच्छे लगते थे साथ में। ज़ैनब, गुफ्तगू का मौजू ईमान नहीं है, और याद दिला दूं कि स्कूल में तुम जाती बातें करने के बिल्कुल खिलाफ हो। तो आज क्या हुआ? प्लीज मेरी बात को गौर से सुनो ज़ैनब, ये मामला सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं है। मेरी बात को प्लीज समझने की कोशिश करो। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये हम सबसे मुतालिक वाला मामला हो गया है। हमारी बेटियों की बात है ज़ैनब, खुदा के लिए कभी तो गुस्सा छोड़ दो और नॉर्मल अंदाज में बात कर लो। हमारी बेटी की शादी टूटने के दहाने पर है और हम वालिदैन होने के नाते कुछ नहीं कर पा रहे। ना ही मेरे पास इतना टाइम है और ना ही ताकत बची है कि तुम्हारे साथ आर्गुमेंट करूं। कभी मुलाकात हुई तो बाद में बात कर लेंगे। चलो फिर आज की बात कल पर नहीं छोड़ते। आज शाम होटल के रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यू मीन तुम बात करके छोड़ोगे? हाँ, शाम को मिलते हैं। क्यों नहीं हो सकता अजलान? जो साफ बात है वो कह चुका हूं मैं तुमसे। तुम क्यों एक बात बार बार करती हो कि मेरे घर वालों के बारे में तुम्हें नहीं पता? अम्मी और बाबा इस बात की कभी इजाजत नहीं देंगे, ये तुम जानती हो। मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी अजलान, कभी भी नहीं। न जाने उस घर के अंदर कितने जुल्म हुए तुम्हारे साथ। तुम्हें शायद पता नहीं कि वहां क्या कुछ हो चुका है। तुम्हारी अम्मी फिर से घर आई और इस बार उन्होंने इल्जाम लगाया कि खाला और तुम्हारे चचा के दरमियान कुछ चल रहा है। क्या? कल सुबह लैला आई तो थी घर में और फजूल की बातें करने लगी, लेकिन अम्मी का इससे क्या ताल्लुक है? और वैसे भी अम्मी क्यों तुम्हारे घर? कितनी बार हो चुका है। तुम्हारी अम्मी कभी रुकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं अजलान। अगर वो रुक भी जाए तो नाला भी तो शुरू हो जाएगी। मुझे सारी उम्र यही बर्दाश्त करते रहना पड़ेगा। जाओ अपने घर वालों को कहो मेरी बीवी इस घर में खुश नहीं है।
मेरी बीवी यहाँ नहीं रहना चाहती। तो क्या हो जाएगा उसके बाद? सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हाँ, और अभी जो ये सब हो रहा है ये क्या है? हमारी शादी के दिन से लेकर आज तक सब मुझे निशाने पर रखते हैं। जब मैं खुश होती हूँ खाला पर तनकीद शुरू करते हैं। अब नहीं हो सकता अज़लान, खासकर इन सारी बातों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उस घर में नहीं आऊंगी।